हेलो गाइस। तो गाइस आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे हों और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो। और गाइस ये किस्सा शुरू करते हैं दोबारा। सॉरी। तो गाइस ये किस्सा है 2016 का। ये किस्सा मेरे दोस्त और मेरे साथ का है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो 2016 की बात है जब हम 12th पास आउट हो चुके होते हैं, तो पीएससी का फॉर्म भर देते हैं प्राइवेट। फिर गाइस हमारे फतेहाबाद में एक नीपा कोचिंग खुलती है प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो गाइस उसमें क्या होता है कि फ्री के कोर्स होते हैं, ऐसे टैली हुआ, अकाउंटिंग, जो भी हो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो टैली के कोर्स होते हैं उसमें। तो गाइस हम फालतू बैठे होते तो हम सीखने चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि उधर एक लड़के से मुलाकात होती है, शशांक। उसका भी नाम शशांक होता है, मेरा भी नाम शशांक होता है। तो गाइस फिर क्या होता है कि हम में अच्छा बॉन्ड हो जाता है। वो भी मतलब रहने वाला तो बाहर का होता है, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके नाना नानी भी यहीं रहते हैं। उनका घर इधर होता है, तो वो उधर ही रह के पढ़ाई कर रहा होता है। तो गाइस फिर क्या होता है कि बिरादरी भी हमारी बनी यहीं होती है दोनों की, तो हमारा अच्छा बॉन्ड हो जाता है। तो फिर एक दिन क्या होता है गाइस, मैं आपको बता दूं, ज़रा मैं उसके नाना नानी के बारे में बताता हूँ आपको। उसके 2 मामा भी होते हैं, दोनों मामा उसके फिरोजाबाद रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नाना नानी यहाँ पे, मामा मामी वहाँ पे, फिरोजाबाद, ऐसा क्यों? तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बता दूँ, उसके नाना यहाँ पे जॉब करते हैं 20 साल से। एक यहाँ पे तेल मिल की फैक्ट्री है, तो उधर जॉब करते हैं, इसलिए वो उधर रहते हैं। और मामा उसके फिरोजाबाद जॉब करते, तो मामा फिरोजाबाद रहते हैं। तो गैस होता क्या है कि एक दिन उसके नाना नानी फिरोजाबाद चले जाते हैं मामा के पास। तो घर पे कोई नहीं होता उसके, तो वो हमारा बॉन्ड अच्छा हो जाता, मैंने आपको बताया। तो वो मुझसे कहता है कि आज मेरे घर पर रुक जा। तो मैं उस दिन उसके घर पे रुक जाता हूँ गैस। वो बात अलग है कि लालच देता है इसलिए रुक जाता हूँ। तो ठीक है गाइस। तो फिर क्या होता है कि हम उसके घर पर रुक जाते हैं। ठीक है। तो अब ये बात है रात की। तो क्या होता है गाइस, मजाक ही मजाक में हमें क्या होता है कि एक बात चल रही होती है कि कौन कितना हिम्मत वाला। तो होता क्या है कि मेरे सर, मतलब जो नीपा के एक सर थे, वो मेरी कोचिंग में मतलब सॉरी, मेरे एफबी पे ऐड थे उस टाइम पे। तो हमें हिम्मत वाली बातें चल रही थी, कौन सबसे ज़्यादा हिम्मत वाला। तो मैंने क्या करा, उस सर को मैसेज लिख दिया गाली, ये वाली गाली। तो मैं बोल नहीं रहा, गाली ये वाली लिख दी मैंने कहा देख, लिख दी मैंने, लेकिन लिखी हुई थी, सेंड नहीं की थी मैंने सर को। तो गाइस क्या होता है, वो साला कमीना वो सेंड कर देता गुस्से में आके। और मेरी इतनी किस्मत ख़राब होती है कि मेरे सर ऑनलाइन होते हैं उस टाइम, वो हाल की हाल सीन कर लेते हैं। उस टाइम पे डिलीट एवरीवन का कोई ऑप्शन तो होता नहीं है। और मैं क्या बताऊँ, सर का मैसेज आता है, तुम कल मिलो। हमारी ऐसी पड़ती है, अब क्या बताऊँ। अब मैं सर से कहता हूँ कि सर वो मैं हेलो लिख रहा था, लिख कुछ और गया। अब वो ये कि क्या छोड़ो, अब क्या बताऊँ, उस बात को छोड़ो। तो शुरुआत करते हैं गाइस फिर यही किस्से की। तो होता क्या है कि हम रात भर बैठे रहते हैं, फिर पिक्चर देख रहे होते हैं। तो मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि एक काम, मैं आपको घर समझा दूँ ज़रा, जो उसका घर का स्ट्रक्चर वो समझाऊँ मैं, समझना। रेक्टेंगुलर साइड है, रेक्टेंगुलर समझ लो। ठीक है गाइस। तो एक इधर कमरा है, एक इधर कमरा है, एक इधर कमरा है, इधर किचन है, इधर ये मेन गेट है, और इधर बाथरूम है, इधर एक गेट है। तो हम इस वाले कमरे में बैठे हैं, हम इस वाले कमरे में बैठे हैं हम दोनों। ठीक है। इस कमरे का कोई मतलब नहीं है, इधर भी कमरे का कोई मतलब नहीं है। एक किचन है, खुले सब हैं कमरे ये दोनों, लेकिन हम 2 ही जने थे, तो क्या करते, हम एक ही कमरे में बैठे हैं इस वाले में, और बगल में लेटरिन बाथरूम है, और ये मेन गेट है इस वाले साइड। ठीक है। तो गैस होता क्या है, कहता हूँ, हम दोनों बैठे होते हैं, तो ये मुझसे कह के जाता है कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता ही कहाँ जाता है, ये टॉयलेट की कहने जाता है। गाइस ऐसा होता है कि इसको होती है सिगरेट पीने की आदत, मतलब इसमें बुरी आदत होती है सिगरेट पीने की। तो मैं समझ जाता हूँ टॉयलेट क्यों जा रहा है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ये सब। तो फिर क्या होता है कि मुझसे टॉयलेट की कह जाता है, मैं समझ जाता हूँ मैंने सिगरेट पीने जा रहा है, चल ठीक है चला जा। और फिर मैं ऐसे कहता हूँ टॉयलेट करने के बाद मैगी बना लियो, मैगी खाएंगे अब। ठीक है। मतलब 8:30 बज रहे थे, तो मैंने कहा मैगी खाएंगे। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि हम पिक्चर देख रहे, मैं तब उस टाइम पे पिक्चर आ रही होती है टीवी में, पुलिस गिरी पिक्चर आ रही होती है। तो मैं पिक्चर देख रहा हूँ, और गाइस ये टॉयलेट करने जाता है। तो टॉयलेट करते मतलब मैं
पिक्चर देख रहा हूँ। कम से कम 15 मिनट हो जाते हैं, ये टॉयलेट से बाहर ही नहीं आता है। मैं कह रहा यार 15 दिन की टॉयलेट करने गया है, पता नहीं इतना देर हो गया अभी तक आया नहीं है। तो फिर मैं टॉयलेट कर मतलब मैं भी जाता हूँ टॉयलेट में इसे बुलाने। अब गाइस मैं आपको बताऊँ, ये मेरा कमरा है ना, इसे मतलब हम इधर ही बैठे हुए थे। तो क्या होता है कि हम इधर बैठे हुए थे, अब मैं इधर आता हूँ, इस साइड टॉयलेट होती है, तो मैं इसमें यूँ करके जाता हूँ और मैं गेट खटखटाता हूँ, खटखट। अबे खोल गाइस, कोई आवाज़ नहीं। मैं कह रहा कि यार आवाज़ नहीं आ रही, फिर मैं कहता हूँ खटखट खोल, मतलब कोई आवाज़ नहीं। और गाइस पीछे से आवाज़ आती है, अबे मैं किचन में हूँ, मैगी बना रहा हूँ। मैंने कहा तू मैगी बना रहा, तो मैंने गेट कैसे लगाई है। मतलब उस टाइम पे कुछ ध्यान नहीं आता, मैं उसके पास चला जाता हूँ। मतलब ये फिर मैं इधर से आके इस वाले के किचन में मैगी बना रहा होता, तो मैगी मैंने कहा भाई तू यहाँ पे, तो मैंने टॉयलेट करने कौन गया कि कोई नहीं। मैंने कहा यार गेट लगा हुआ है, मैं गेट खटखटा रहा हूँ कि पागल हो गया, गेट कैसे लगा हुआ, जब मैं इधर हूँ तो गेट कैसे लगा हुआ। मैंने कहा यार मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं, मैं चल। तो हम दोनों जाते हैं और गाइस गेट खुला होता है। अब आप समझोगे कि मैं कुछ फेंक रहा हूँ या बना के बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अगर आप विश्वास नहीं करो तो मैं उस लड़के से पूछवा दूँगा। अब आप एंड में सुनना, बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस स्टोरी में, उससे मेरी बहुत फटती है। तो गाइस होता क्या है कि हम जाते हैं तो गेट बाकी में खुला होता है। फिर वो कहता है चल तेरा वहम होगा, कुछ होगा। मैं भी ये समझ लेता हूँ कि हाँ वहम ही होगा। तो गाइस फिर क्या होता है कि हम जाके फिर वो मैगी बनाने चला था, मैं टीवी में बैठा हूँ, ठीक है। अब टीवी में बैठ के मैं फिर पिक्चर देख रहा हूँ पुलिस गिरी, उसमें वो संजय दत्त सीन करता नहीं, वो सीन चल रहा होता है उस टाइम पे, यूँ करके करता है वो। तो फिर क्या होता है कि मैं पिक्चर देख रहा हूँ, फिर 15 मिनट हो जाती हैं, 15 मिनट 20 मिनट लग के हो जाती हैं। तो फिर मेरे मन में एक सवाल आता है यार, अब ये मैगी बनाता रह गया, पता नहीं 15 दिन की मैगी बना रहा है। अब मैं मैगी देखने जाता हूँ, वहाँ पर वो होता ही नहीं है, मैगी बननी होती है। मैंने गैस बंद करता हूँ, मैगी जल के राख मतलब काली हो जाती है मैगी। कम से कम 15 मिनट तक वो गैस चल रही है। मैं फिर सोचता हूँ कि ये गया कहाँ। फिर मैं टॉयलेट में, मुझे पता ही था और कहाँ जा सकता, टॉयलेट ही। अब टॉयलेट जाता हूँ भाई, टॉयलेट में फिर गेट लगा होता है। फिर मैं गेट खटखटाया, मैंने साले अभी तू करके आया टॉयलेट, फिर तूने गेट लगा लिया, अब क्या कर रहा है। कुछ आवाज़ नहीं। फिर मैं गेट लगा रहा हूँ थक, फिर कोई आवाज़ नहीं। मैंने कहा यार अब फिर गेट लग गया, मैंने ये मैटर क्या है। और फिर पीछे से आवाज़ आती है मेरे दोस्त की। अबे मैं इस कमरे में था यार, वो चाय पत्ती देखने गया था। कब मैंने कहा यार तू चूतिया है या कौन, मतलब इस कमरे में चाय पत्ती। फिर मैंने इस गेट में फिर कौन था, वो कहता फिर तेरी यार तू इधर जाता क्यों देखने। मैंने कहा यार गेट कौन लगा देता, यार गेट मैंने तो नहीं लगाया। मतलब हम में ऐसी बात है, कन्वर्जन होती है कि कौन लगा था। अब गाइस आप विश्वास नहीं मानोगे, फिर गेट मैं जाता हूँ ना पीछे, फिर गेट खुला होता। समझ नहीं आता कि यार 2 बार मुझसे ये गलती तो नहीं होगी। मेरा दोस्त भी समझ जाता है कुछ तो दाल में काला है। मैं कहता हूँ अब कुछ नहीं, अब कह भी कह सकते हैं भाई, दोनों अकेले जो होते हैं, डर के आगे जीते, वो वाली हिम्मत भी होनी चाहिए। तो फिर क्या होता है, मैं उससे कहता हूँ यार कुछ भूख लग रही, बना तो ला, मैगी तो जला दी। वो कहता है चल मैं दूसरी बनाता हूँ, पैकेट रखा हुआ है बड़ा वाला। मैं ठीक है चल बना के ला। तो गाइस फिर क्या होता है कि मैं फिर वही कमरे में चला गया। तो उस टाइम पे होता है सर्दी का टाइम, सर्दी का। तो मैं पहले तो बैठा होता था कुर्सी पे, बैठ के देख रहा होता था टीवी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं आता हूँ रज़ाई में घुस गया और अपने मोबाइल को चलाने लगा। रज़ाई में घुस के चलाते नहीं, पूरा ओढ़ लेते हैं और फिर तो मोबाइल के अंदर मोबाइल चला, मतलब सॉरी रज़ाई के अंदर मोबाइल चला। तो मैं वैसे ही चला रहा था। तो गाइस क्या होता है कि डबल बेड का पलंग होता है उसके उसी कमरे में। तो क्या होता है कि और रज़ाई भी बड़ी होती है बहुत। तो गाइस फिर क्या होता है, रज़ाई बड़ी होती है तो मैं अंदर मुँह, मतलब मेरी पूरी मुँह ढका हुआ है, मैं मोबाइल चला रहा हूँ। और फिर शशांक जो मेरा दूसरा दोस्त, वो आके मतलब घुस जाता है उसमें रज़ाई के अंदर। और मैं उससे कहता हूँ कि मैगी इसी के ऊपर खागा, रज़ाई के ऊपर, मतलब रज़ाई के अंदर से कह रहा हूँ, मैगी ऊपर खागा इसके। तो क्या होता है, जैसे ही मतलब मैं उससे ये कह के रज़ाई हटाता हूँ, ना रज़ाई के अंदर कोई होता ना वो होता है, शशांक था। अब आप सोचोगे गाइस उस टाइम पे ऐसी फट गई मेरी
और मैं पलंग से आवाज़ दे रहा हूँ, अब जल्दी आना शशांक, जल्दी हम। भाई ऐसा पसीना, ये पसीना देख रहे हो आप, इतना कर्रा पसीना आ जाता है भाई, डर के मारे। मैंने कि अभी कौन था रजाई में? वो कह रहा मैं तो रजाई में आया ही नहीं अंदर। मैंने कहा साले झूठ मत बोल, अब तो मुझे तुझ पे गड़बड़ लग रही, तू तो मेरा कुछ वो नहीं कर रहा भाई, डर तो लग जाता, हम दोनों घर में और है ही नहीं कोई। तो गाइस वो कहता कि तेरी कसम से शशांक मैं नहीं आया हूँ, मैं तो मैगी बना रहा हूँ, देख ले मैगी अभी भी बन रही है। मैंने कहा यार तेरे घर में कुछ गड़बड़ है यार। वो कहता यार तू छूतिया यार, हम तो वैसे भी हैं, बहम आएंगे, मैं समझ सकता हूँ बहम आते हैं, लेकिन तू डर मत यार। मैंने कहा तू इधर ही बैठ, मैगी बनने दे। मैंने जल्दी रही, जल्दी बैठ इधर। अब हम दोनों मतलब यही है कि बैठे रहते हैं, अब वो मुझे देखे मैं उसे देखूँ। अब गाइस अब करें तो करें क्या, फंसे होते हैं। अब हम दोनों टीवी को देख रहे हैं, फिर टीवी देख के फिर मैं उसे देखता हूँ, फिर वो मुझे देखता है। अब वो कहता भाई मैगी तो खा लेने दे यार, भूख लग रही है। मैंने कहा चल ठीक है जल्दी लेके आ। वो कहता ठीक है आ रहा हूँ। फिर हम मैगी लेने चला जाता है। फिर गाइस फिर वो आता है, फिर हम मैगी खाते हैं, ठीक है। तो गाइस फिर क्या होता है, एकदम से लाइट गुम और लाइट चली जाती है। और गाइस अब वो कहता है कि यार मतलब झप अंधेरा हो जाता है। मैं उससे कहता हूँ यार यहाँ पे कोई वो नहीं है, माची देख। वो कहता है यार लाइट होगी देख, यहाँ पे वो होता है लाइटर, वो लाइटर हुआ देख। लेकिन मैंने कहा मुझे क्या पता कहाँ रखा है। वो कहता है यार तो एक काम कर, मैं रसोई में जा रहा हूँ, तब तक मैं कुछ लेके आता हूँ, या माचिस वगैरह कुछ भी जो भी। मैं कहा जल्दी लेके आ। और गाइस वो रसोई में जाता है, मतलब सॉरी वो जाता नहीं है, वो तो खड़ा ही रहता है, मुझसे कह रहा होता है। लेकिन वो कहने के बाद जैसी आवाज़ नहीं आती है चलने की, तो मुझे लगता है कि वो चला गया रसोई में। और जैसे ही मुझे लग रहा है कि 4-5 बार आवाज़ आ रही है चलने की, और गाइस लाइट आ जाती है, वो मेरे बगल में खड़ा होता है। मैं कहता तू गया नहीं? अबे यार मैं अंधेरे में कुछ दिख रहा हो तो। मैंने कहा तो यार फिर चलने की आवाज़ किन की आई थी फिर? मतलब चलने की यार ने का तो फील हो जाता है कि कोई चलेगा तो नहीं तब। वो कहता है यार तेरे को क्या हो गया यार, तू मुझे लग रहा है कुछ पागल तो नहीं हो गया तू? मुझसे कहता है फिर वो कि बियर पी लेता है क्या? मैंने कहा तू पागल है क्या? नहीं मुझे लग रहा है पी लेता, पता ले के आऊँगा। मैंने कहा तेरे पास बियर भी रखी रहती है क्या? अरे यहाँ पे कोई रहता तो है नहीं, नाना नानी मेरे ऐसे ही हैं। मतलब मुझे मजाक में वो हम थोड़े में मतलब मजाक कन्वर्सेशन होने लगती है। तो गाइस फिर मतलब थोड़ा मैं मतलब उसको ऐसे मजाक करता है कि मेरा मूड सही हो जाता है कि मतलब तो गाइस फिर क्या होता है कि धीरे धीरे फिर हम टीवी देखते हैं। तो फिर हमें बात चलती है आपसी में, क्या भाई यार तूने कभी भूत देखा है? मैंने कहा यार तू प्लीज़ ऐसी बातें मत कर। मैंने कहा वैसे भाई मेरे संग कुछ ऐसे किस्से हो रहे हैं, मैं क्या बताऊँ, तू रहने दे। वो कहता बताना अगर कुछ देखा हो तो मैं उसे वही अपने नानी वाला किस्सा बता देता हूँ। नानी वाला किस्सा बताता हूँ तो ठीक है गाइस। तो फिर क्या होता है, मैं अपने नानी वाला किस्सा बताता हूँ, फिर वो मुझे अपने एक भाई का किस्सा बताता है। उस टाइम पे उसने एक किस्सा बताया, वो चुटिया कट रही होती है ना, उस टाइम पे शायद कटती है चुटिया। तो वो कहता हमारे भाई पे 2-3 लड़कियों की चुटिया कट गई है, ऐसा किस्सा वो बताता है। तो ठीक है, तो वैसे फिर क्या होता है, हम बैठे रहते हैं। फिर वो कहता, मैंने बताया ना कि उसको सिगरेट पीने की आदत होती है। तो वैसे वो मुझसे कहता है कि यार एक काम करते हैं, मैं अभी आ रहा हूँ ऊपर छत पे जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? कि तुझे पसंद नहीं है मैं सिगरेट पीऊँगा, फिर तू नहीं होगा यहाँ पे मत पी, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ तू आ जाइयो। तो वो कहता है कि ठीक है। मैंने कहा कि चला जा। मैंने कहा यार लेकिन आवाज़ देता रही हूँ जिससे पता चले कि मैं बेहोश तो नहीं हुआ। वो कह रहा पागल है यार, इतना मत डर, नॉर्मल है यार, इतना तू बंदा अच्छा है, डर रहा है फालतू में, दम रख। अब मैं ऊपर अकेला जा रहा हूँ, मुझे तो डर नहीं लग रहा। मैंने कहा भाई तेरा घर है, तू झेल सकता है भूतों को, मैं नहीं झेल पाऊँगा। तो गाइस फिर वो ऊपर चला जाता है और मैं नीचे बैठ के टीवी देख रहा हूँ और मोबाइल भी चला रहा हूँ। तो गाइस फिर क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं जैसे बैठा हूँ मेरे बगल में कुर्सी है, एक कुर्सी रखी थी, मैं बता रहा था कुर्सी के बगल में पलंग था। तो गाइस मैं टीवी देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी कुर्सी पे कोई बैठा है। वो मतलब पूरी फीलिंग आ रही होती है कि कोई कुर्सी पे बैठा है, जैसे मैं वहीं करके बैठा हूँ और कुर्सी पे बार बार नजर जा रही है, फिर टीवी पे जा रही, फिर कुर्सी पे जा रही, फिर टीवी पे जा रही। मेरे मन में आता है यार बार बार कुर्सी पे नजर क्यों जा रही है? और फिर मैं वही आवाज़ देता हूँ शशांक, मतलब इतनी करी आवाज़ देता हूँ गाइस मैं कि क्या बताऊँ, बहुत करी आवाज़। फिर वो उतर के आता है, अबे क्या हो गया?
मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तेरे घर में, सच्ची तू नहीं रहे मेरे पास, या तू एक काम कर मुझे घर पे छोड़ या। वो कहता पागल हो गया। मैंने देख तो ले टाइम देख ले, 10:15 हो गए, घर वाले भी हल्ला करेंगे अब इतनी रात में आ रहा। मैं कहता हूँ यार क्या करूँ, मुझे तो यहाँ नींद भी नहीं आई। तो गैस फिर क्या होता है, फिर वो कहता चल मैं तेरे पास बैठा हूँ, कुछ नहीं है। फिर हम में आपसी में बात होती है कि वो अपनी लाइफ की बताता है, अपनी सेटिंग की बताता है, मुझसे मेरी सेटिंग ही पूछता मतलब ऐसी नॉर्मल फिर बात होती है। मतलब कन्वर्सेशन करके उस मूड को बदल देते हैं। जो हॉन्टेड वाला मूड हो जाता है ना, हॉन्टेड वाला माहौल हो जाता है, उस माहौल को हम बदल देते हैं बार बार। तो भाई इस बार क्या होता है, ऊपर टट्टर से एक आवाज़ आती है बड़ी तेज़। मतलब मैं आवाज़ कैसे बताऊँ कैसा, वो आवाज़ उसने भी सुनी होती है, हमने भी सुनी होती है। अब वो कहता है यार शायद मैं गेट घर पर मतलब गेट खोला छोड़ आया हूँ ऊपर छत का। मैंने बताया ना टॉयलेट के बगल में एक गेट होता था, इस साइड ही है, सॉरी इस साइड मेन गेट, उसके बगल में एक इधर से गेट था सीढ़ियों वाला, सीढ़ियों का। तो गाइस फिर क्या होता है कि वो मुझसे कहता है गेट खुला छोड़ आया हूँ तेरे जल्दी जल्दी के चक्कर में, तू इतनी आवाज़ दे रहा था। तो फिर वो कहता है चल मैं लगा के आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं मैं भी चल रहा हूँ सर, मैंने अब नहीं रुकूँगा। तो गाइस जैसे ही हम ऊपर जाते हैं ना, ऊपर जाते हैं तो हम छत पर पहुँच जाते हैं। और भाई आज विश्वास नहीं मानूंगा, हम छत पे जाते हैं ना तो टीवी हम बंद करके जाते हैं। वो कहता है टीवी लाइट, बस एक लाइट जली होती है आंगन की, जो मैं बता रहा ना आंगन होता है बीच में, उसकी लाइट। तो आंगन की लाइट मतलब कमरे के बाहर जो लाइट लगी होती है ना वो जल रही होती है। तो गाइस फिर क्या होता है हम छत पर पहुँच जाते हैं, फिर एकदम से टीवी की आवाज़ आती है, तो किसी ने चालू करी और टीवी चालू हो के वही चैनल चालू हो जाते हैं आवाज़। अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं यूँ करके, वो मुझे देख रहा मैं उसे देख रहा हूँ। वो कह रहा है यार टीवी जो बंद करके आए थे, टीवी किसने चालू कर दी। अब गाइस आप विश्वास नहीं मानो, अब उसकी भी फट गई होती है। अब मैं देख के मज़े ले रहा हूँ, मैंने लग गई आगे तसल्ली। मैं तब तुझसे क्या कह रहा था, भूल के रहा था मैं, मतलब वो कहता है यार वो भी डरता। फिर गाइस मैं क्या बताऊँ, फिर उसके बाद ऐसे हम में कन्वर्जन होती है, अब क्या करें, भगवान का नाम लेते हैं। वो कहते हैं नीचे चले, मैं नीचे टीवी चालू हो गई है। और गाइस टीवी के साथ जो अंदर वाली लाइट भी होती है ना वो भी चालू होती है। मैं आपको बताऊं, अब आप सोचो हमें कैसे पता चली। अब हम मतलब ऊपर छत पर जो टट्टर लगा होता है ना, टट्टर, वो तो खैर सब घरों पे ही लगा रहता है टट्टर। हम उधर से देखते हैं ना तो हमें निगाह परछाई मतलब रोशनी दिख जाती है कि लाइट जली हुई है। अब हमारे मन में बहुत ख़तरनाक ख्याल आते हैं गाइस, हम दोनों के मन में। अब गाइस मैं क्या बताऊं, फट तो मेरी अभी भी रही है, आपको किस्सा बता रहा हूँ, 1 बज रहा है अभी। तो गाइस फिर क्या होता है कि हम दोनों आपसी में सोचते हैं कि क्या करें। अब मेरा दोस्त कहता है यार मैं तुझे एक बात बताऊं। मैंने कहा कि बता क्या बात है। यार मैं तुझे एक बात नहीं बताई थी। मैंने कहा बता, तू मारेगा तो नहीं। मैंने कहा कि ऐसी क्या बात है जो मैं तुझे मारूंगा। मैंने साले तू भूत तो नहीं है भाई, तू ही मुझे मार दी मतलब मन में उल्टे सीधे वो तो आते ही हैं। वो यार चल मैं तुझे बता ही देता हूँ, ये मेरी नानी ने मुझे बताई थी ये बात। मैंने कहा कौन सी बात। अरे यार मेरे 3 मामा हैं। मैंने तू तो मुझे 2 बता रहा था कि मेरे तीसरे मामा मतलब अब मैं तुझे कहता हूँ 12 साल को मतलब 12 साल के होते हैं ना तो वो ख़त्म हो जाते हैं इसी घर में। उनको पीलिया हो जाता है, पीलिया बता रहा था वो, पीलिया कोई बीमारी बता रहा था, तब ख़त्म हो जाते हैं। हाँ तो गाइस फिर वो मुझे बताता है कि मेरे 3 मामा थे जिनको, जो एक मामा 12 साल की उम्र में ख़त्म हो गए थे, उनको पीलिया था तो इसी चक्कर में वो ख़त्म हो गए थे। तो मेरी नानी बताती हैं कि उनकी आत्मा अभी भी घर में भटकती है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाती कोई, मतलब नुकसान नहीं कोई पहुंचाई अभी तक। तेरे को इतना जो हुआ है ना, तेरे को अभी तक कोई उन्होंने हार्म पहुंचाया, कोई नुकसान पहुंचाया। गाइस मैं उसका रिप्लाई क्या देता हूँ आपको पता, ये नहीं देता कि उन्होंने पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया, बस मेरे मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है, मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया हूँ। बस यही आवाज़ निकलती है मेरे मुंह से। गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे इतने डर लग गया। मैंने कहा तू पागल है क्या, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई।
तो गाइस वो मुझे बता रहा था कि यार मुझे आज तक ये एहसास नहीं हुआ। मेरी नानी मुझे बताती थी और नानी के सामने मुझे अभी तक एहसास नहीं हुआ ये। और सबसे बड़ी बात, मैं भी अभी रहने आया हूँ, मैं अपने मामा के यहाँ पे रहने जाता हूँ। यहाँ पे मेरा मन नहीं लगता बिकॉज़ नानी नाना ही है घर पर और कोई नहीं है, इसलिए मेरा मन नहीं लगता। मैं हमेशा फिरोजाबाद ही जाता हूँ रहने, मामा मामी के घर ही। तो मैंने कहा, फिर वो बता रहा कि मैं बस कोचिंग करने के बाद यूँ समझ ले 15 साल बाद आया हूँ इस घर में। यूँ कह रहा था कि मैं नाना नानी से बस 1 घंटे मिल के ही चला जाता था, बस अपने मामा मामी के यहाँ पे ही रुकता हूँ कभी भी मौका मिलता है तो। फिर वो कहता है कि मुझे आज इसलिए प्रेजेंस फील हुआ क्योंकि तुझे 3 बार प्रेजेंस फील हुई। तू बता रहा है कि ऐसे मैं गेट खटखटा रहा हूँ, फिर हूँ रजाई में कोई गया, ये सब शायद वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने तेरे को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। और गाइस मैं उसकी आंखों में भी देख के बस मेरे आंखों में मतलब आंसू से नहीं आते। मैंने कहा यार पहले क्यों नहीं बताया ये तूने मुझे। वो कहता है यार मुझे कहाँ पता था कि ऐसा कुछ होगा, मैं इसलिए तो ये बता रहा हूँ कहीं तू यार फिर घर मतलब बाहर जाके तू हल्ला कर दे कि ऐसे ऐसे जो भूत का घर है वगैरह वगैरह। मेरी नाना नानी की रिस्पेक्ट की बात है, प्लीज़ तू किसी से कहियो मत बाहर जाके कि ऐसे ऐसे किस्सा हुआ। मैंने कहा यार फिर गैस मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वो घर भी अब मैं आपको बता नहीं रहा, वो फतेहाबाद में होता है, वो मेरे घर से बहुत करीब होता है वो घर। मैं आपको वो घर बताऊँगा तो हल्ला हो जाएगा, मुझे पता है वो घर में ऐसा कुछ है नहीं अब तो क्या। लेकिन फिर वो ये कि उसके नाना का अब जाके रिटायर हुआ, उसके नाना का मतलब उसके नाना ने अब घर खाली कर दिया। अब वो अपने मामा के पास ही रह रहे हैं उसके नाना, बिकॉज़ अब उसके नाना के मतलब उम्र भी हो गई है, शायद मेरे अंदर 65-70 साल के तो उसके नाना ही थे उस टाइम पे। इतने सही लगते थे, बहुत अच्छे हैं उसके नाना, मैंने उनके बारे में पता भी करा, अच्छे थे उसके नाना नानी दोनों। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, झूठ क्यों बोलूँ, अपने जैसे उसे देते थे ना ऐसे मुझे देते थे, बिकॉज़ मुझे जानते थे ना। मैंने बताया ना कि उनका घर मेरे घर से बहुत करीब था। अब मैं बताऊंगा नहीं कि वो घर कहाँ पे था। तो गाइस बस यही है कि प्रेजेंस फील हुई थी उसको भी मुझको भी, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और बस यही बताया था उसने मुझे, जो मैंने आपको बता दिया। हाँ ये है, फटी बहुत थी मेरी, बता नहीं सकता इतनी फटी थी मेरी, लेकिन मेरा ना कोई नुकसान हुआ ना कुछ हुआ। लेकिन हाँ ये है, उस घर में फिर मैं नहीं गया। फिर मौके मिले, वो कहता कि आ जा, लेकिन मैं गया नहीं डर के मारे। बस हाथ जोड़ लिए हमने, रात ऐसे तैसे काटी। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जब हम सोते थे ना, हम दोनों सोए थे रात में, अब उसने मुझे ये तो बता दिया, लेकिन मुझे पता था कि नुकसान मेरा कुछ होगा नहीं, क्योंकि मामा ही हैं आखिरकार, मेरे भी तो मामा ही लगे। तो गाइस हम सो रहे हैं तीनों, मतलब 2 जने, लेकिन हमें पता है कि तीसरा भी सो रहा है हमारे साथ। हम दोनों को फील हो रहा था कि तीसरा हमारे संग सो रहा है। अब बस ये है कि कुछ नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अच्छे के लिए होता है, हम तो ये कह रहे हैं। अभी भी अगर मेरा दोस्त, अगर तू साले वीडियो देख रहा हो ना, सिगरेट छोड़ दियो बता रहा हूँ मैं, और कमेंट कर दियो, मैं बता दियो उनको कि ये रियल बात है, हम दोनों के संग बीती थी, और मिलने आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और जो नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो क्या समझ नहीं आया, क्योंकि मैं आपको ऐसी हालत में ये किस्सा सुनाता हूँ ना कि कुछ बातें तो मेरे दिमाग से निकल जाती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। इसलिए अब आप सोच रहा हूँ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, टाइम देखो गाइस, टाइम देखो एक बार, ओ सॉरी, देख जा वो 12:45 में। तो इसको देखकर मेरी जो भी गलतियाँ हों उसको अनदेखा कर दिया करो। ठीक है गाइस, लाइक कर देना प्लीज़, बस थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लेना।